2014 में ये सिंबल रिलीज किया गया था। इस सिंबल में एक शेर है और उसमें बताया गया है कि कितना कुछ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग थीम के ऊपर काम करता है। देख के अच्छा लगता है, देख के प्राउड फील होता है कि भारत मैन्युफैक्चरिंग थीम में आगे बढ़ रहा है। भारत एक ऐसा देश बन रहा है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है। अगर सेक्टोरल कॉम्पोजिशन की बात करें, जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडिशन की, 2023 और 24 को, तो मैन्युफैक्चरिंग ने अकेले 14% का जीवीए दिया हुआ है। अगर सेक्टर वाइज ग्रोथ की बात करें 2023 और 24 का, तो मैन्युफैक्चरिंग जहां पे -2.2 पे बैठा था 2023 में, वहीं 2024 में वो 9.9% के हिसाब से ग्रोथ हुआ है। अगर ट्रेंड देखें इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ग्रॉस वैल्यू एडिशन की, तो जहां नॉमिनल जो जीडीपी थी वो 2x की स्पीड से आगे बढ़ी है, वहीं मैन्युफैक्चरिंग जीवीए तकरीबन 2.8x के आसपास आगे बढ़ा है। नमस्कार, मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। आप समझ गए होंगे हम आज बात करने जा रहे हैं एक मैन्युफैक्चरिंग थीम के ऊपर चलने वाले म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड का नाम है यूटीआई निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड। डिटेल्स लेके आए हैं, पहले इस म्यूचुअल फंड के बारे में, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग थीम के बारे में, फिर वो म्यूचुअल फंड जो कि सेम बेंचमार्क को लेके चलती है, और एंड में हम अपना एनालिसिस बताएंगे जिसमें हम बताएंगे कि हमको क्या समझ में आया इस म्यूचुअल फंड को लेकर के। वीडियो इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो डिटेल ओरिएंटेड होगा, हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, पर एट द एंड ऑफ वीडियो आपको यह समझ में आएगा कि पहली बात इस म्यूचुअल फंड में और साथ में मैन्युफैक्चरिंग थीम में होता क्या है और आपको निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आपसे बस इतना निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपने वीडियो पहली बार देखा है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। आइए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं आज का वीडियो। म्यूचुअल फंड की बेसिक डिटेलिंग देखते हैं। तो म्यूचुअल फंड का नाम है यूटीआई इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड, जिसका ओपन डेट 28 जनवरी है, क्लोज डेट 10 फरवरी है, अलॉटमेंट डेट 18 फरवरी को होगा। इसमें आप 500 रुपीज़ सिप और 1000 रुपीज़ लमसम से स्टार्ट कर सकते हैं। एंट्री लोड कुछ भी नहीं है और एग्जिट लोड भी इसमें कुछ भी नहीं है। एनएवी 10 रुपीज़ का है। फंड टाइप ये ओपन एंडेड है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसमें ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू है। कैटेगरी ये इंडेक्स फंड की होगी। इन्वेस्टमेंट प्लान इसमें डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान है। बेंचमार्क यूज़ करेगा निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग टीआरआई को। ये सूटेबल है उनके लिए जो कि एक हाई लेवल के रिस्क पे और लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट देखते हैं। जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है उसका वो ये है कि ये बेंचमार्क यूज़ कर रहा है निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग टीआरआई को, जिसको अभी थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ये एक कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए मार्केट में आया है। ये यूज़ करेगा बेंचमार्क निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, और जैसा जैसा निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में जो जो कंपनी को जितना वेटेज मिलेगा उतना ही ये इन्वेस्ट करेगा और ग्रो करने की कोशिश करेगा निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ। अगर एसेट एलोकेशन की बात करें तो 95 से 100% का पैसा ये निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में लगाना चाहता है। 0 to 5% का पैसा ये डेट या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में भी लगा सकता है। इनके फंड मैनेजर मिस्टर श्रवण कुमार गोयल होंगे, जो कि यूटीआई के साथ 2006 से काम कर रहे हैं। इनको 18 ईयर्स से अबव का एक्सपीरियंस है रिस्क और फंड मैनेजमेंट में। करेंटली वो वर्क कर रहे हैं एज इक्विटी फंड मैनेजर, हेड पैसिव, आर्बिट्रेज और क्वांट स्ट्रेटजीज को। ये कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि ये रन कर रहे हैं। इनके दूसरे म्यूचुअल फंड मैनेजर मिस्टर आयुष जैन हैं। इन्होंने बीकॉम टैक्सेशन में किया है, साथ में ये सीए भी हैं। ये मैनेजर हैं, असिस्टेंट मैनेजर फंड मैनेजर की तरह काम कर रहे हैं यूटीआई एएमसी में, और ये यूटीआई एएमसी में तकरीबन 2018 से काम कर रहे हैं। ये यहाँ पे इनको जो एक्सपीरियंस है वो है इक्विटी फंड मैनेजमेंट, इक्विटी रिसर्च, इक्विटी पोर्टफोलियो एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। ये कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि ये रन कर रहे हैं। अब अगर इस बेंचमार्क को देखें तो बेंचमार्क है निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग। बेसिकली इस बेंचमार्क को क्रिएट किया गया था ताकि उन कंपनियों का समूह बनाया जा सके जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में इंडिया में काम करते हैं।
इनको सेलेक्ट किया जाता है। निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप 150 और निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स है। यानी टोटल की बात करें तो 300 कंपनियों में से इनको सेलेक्ट किया जाता है। जो कम इसका वेटेज जो दिया जाता है वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर दिया जाता है और मैक्सिमम वेटेज किसी स्टॉक को 5% दिया जा सकता है। अगर पोर्टफोलियो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें तकरीबन 77 कंपनीज हैं जो कि आती हैं। इसको लॉन्च किया गया था अगस्त 16 2021 को और इसकी बेस वैल्यू अप्रैल 1 2005 की है। इसको सेमी एनुअली रीबैलेंस किया जाता है। रिटर्न्स की बात करें तो अगर 1 ईयर का रिटर्न देखें तो तकरीबन 25.23% का रिटर्न के आसपास देने की कैपेबिलिटी रखता है। 5 ईयर्स का भी रिटर्न तकरीबन 23% और 25% है और जब से बनाया गया तब से ये 14% के आसपास इसका रिटर्न चल रहा है। सेक्टर्स कौन-कौन से आएँगे इसमें? तो सबसे ज़्यादा सेक्टर जो एलोकेशन है वो ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स है, जो कि 28.84% है। फिर कैपिटल गुड, हेल्थ केयर, माइनिंग माइनिंग एंड मेटल, ओएनजीसी, ऑयल गैस एंड कंज्यूमर फ्यूल्स, साथ में केमिकल, कंज्यूमर ड्यूरेबल, टेक्सटाइल, इस तरह की कंपनियाँ आएँगी। अगर वेटेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो उसको दिया गया है, इस कंपनी को दिया गया है वो सन फार्मास्यूटिकल्स है, जो कि 5.13% है। महिंद्रा एंड महिंद्रा है 5.06%, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है 5%, फिर टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, टाटा स्टील, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरह से करते हुए कंपनियाँ इसमें दी गई हैं। अब की सेक्टर्स हैं जो कि हेल्प कर रहे हैं इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ने के लिए, उसमें अगर हम देखें तो सबसे बड़ा तो आता है वो है केमिकल सेक्टर। जो केमिकल सेक्टर है तकरीबन उसका सीएजीआर अगर आप देखिए तो सीएजीआर 19% से 23% का जो सीएजीआर चल रहा है, ये 110 से 130 बिलियन डॉलर का पूरा पोर्टफोलियो है। उसके बाद फार्मा आता है जिसका सीएजीआर 16 से 18% चल रहा है। फिर इंडस्ट्रियल मशीनरी आती है जिसका सीएजीआर 18 से 20% के आसपास चल रहा है। साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल आता है जिसका सीएजीआर 35 से 40% है। साथ में ऑटोमोटिव आता है जिसका सीएजीआर 15 से 18% के आसपास चल रहा है। तो ये की फैक्टर्स हैं जो कि मदद कर रहे हैं देश को आगे बढ़ने में और मदद कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग जो थीम है उसको ग्रो करने में। भारत को 5 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन पे अगर जाना है तो क्या की फैक्टर्स है जो कि उनको देखना पड़ेगा। तो ये सनराइज सेक्टर पोटेंशियल्स हैं जो कि भारत को 10 ट्रिलियन पे ले जाने की कैपेबिलिटी रखता है। इसमें देखिए सेमीकंडक्टर्स, ईएमएस, ईवी बैटरी, ग्रीन एनर्जी, डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग को देखें तो मैन्युफैक्चरिंग तकरीबन 2.4x की स्पीड से आगे बढ़ रहा है और एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट 32% इंक्रीमेंटल जीवीए। तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन 32% का ग्रॉस वैल्यू एडिशन मैन्युफैक्चरिंग से दे रहा है। तो ये सारे सेक्टर्स हैं जो कि भारत को मदद करेंगे 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी के पास पहुंचाने के लिए, जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग एक प्रमुख ऐसा थीम होने वाला है जो कि यहाँ पे मदद करेगा। अगर निफ्टी 500 को और निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग को कंपेयर करें तो निफ्टी 500 जो है उसने तकरीबन 26.3% का सीएजीआर दिया है, जबकि निफ्टी मैन्युफैक्चरिंग जो है उसने 37.7% का सीएजीआर दिया है। यहाँ पे आप डेटा देख सकते हैं। ये हमारा निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग है जो कि 184.7 पे बैठा है और ये निफ्टी 500 है जो कि 155.7 पे है। अगर मैन्युफैक्चरिंग थीम को बताएं तो मैन्युफैक्चरिंग थीम तकरीबन 39% ऑफ वेटेज लेके चलती है निफ्टी 500 इंडेक्स में। तकरीबन 254 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो कि निफ्टी 500 के अंदर आती हैं और मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स को सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन दिया जाता है एमओएएमसी में और सबसे ज़्यादा फोकस्ड होती हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग थीम देखें तो इसमें लार्ज कैप में तकरीबन 66.6% का वेटेज मिलता है, मिड कैप को 31% का वेटेज मिलता है और स्मॉल कैप को 3% का वेटेज मिलता है। यानी आपको तीनों कैप का वेटेज आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। व्हाई नाउ?
अब क्यों हम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस तरह की ग्रोथ आनी चाहिए? तो सबसे इम्पोर्टेंट है जो भारत सरकार का जो मेक इन इंडिया का प्लान है। मेक इन इंडिया प्लान में 6 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखे और उनको देख के दूर करने की कोशिश की। सबसे पहला था लॉजिस्टिक्स, जिसको भारत सरकार ने इम्प्रूव किया। उसके बाद था एक्सेस टू चीप कैपिटल, ये मुश्किल था, पर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स में लॉन्च करके भारत सरकार ने उन लोगों को मदद पहुंचाई जो कि पैसा लेकर के कंपनियां खड़ी करना चाहते थे। उसके बाद बहुत मुश्किल था कोई कंपनी खड़ी करना, क्योंकि पेपर वर्क, फाइल, सिस्टम इतना मुश्किल था देखना। सिंगल डिजिटल विंडो मैकेनिज्म को सेट करके भारत सरकार ने एक ईज़ी मेथड क्रिएट किया, जिससे कि कंपनियां आसानी से खुल सके और कंपनियां काम कर सके। पावर टैरिफ्स को कम किया गया ताकि कंपनियों को सस्ती बिजली मिले और उस पे वो काम करें। लैंड एक्विजिशन जो एक चैलेंज था, वहाँ पे नेशनल लैंड बैंक का पोर्टल लॉन्च किया गया, जहाँ जा कर के सीधे ज़मीन का आप डिटेल देख सकते हैं और वहाँ से एक्विजिशन करना आसान हुआ। साथ में कॉम्प्लेक्स लेबर लॉज को चेंज किया गया। 4 नए कोड इम्प्लीमेंट किए गए, जो कि 40 लेबर लॉज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और फॉर्मलाइज़ किया गया जॉब और प्रमोशन स्केल को। अगर मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को मिला के देखें, तो 2014 से लेकर 2023 तक भारत सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की। सबसे पहले 2014 में उन्होंने लॉन्च की मेक इन इंडिया। अब मैन्युफैक्चरिंग को फोकस करके देख रहे हैं। उसके बाद लॉन्च किया फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम, फिर नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, फिर भारतमाला परियोजना, पीएलआई स्कीम, एस्पेक्स, साथ में सेमीकंडक्टर मिशन। अब ये हर साल में भारत सरकार ने कुछ ना कुछ ऐसा किया जो कि मदद कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ने में। साथ में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, तो भारत प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटी मिशन, जीएसटी, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, साथ में पीएम गति शक्ति, ये दोनों मदद कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ने में और इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ने में। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ? तो इससे फ़ायदा हुआ कि तकरीबन 8x का जो ग्रोथ है, वो एक्सपेक्टेड है जीडीपी में, ड्यू टू पीएलआई स्कीम्स 2022 से 2027 के पास में। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंक्रीमेंटल डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन ड्यू टू पीएलआई स्कीम्स, ये बिलियन की बात कर रहे हैं। तो सारे ही सेक्टर्स में इसके कारण काफ़ी मदद मिली है और 8x के आसपास 8 गुना ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखाई पड़नी शुरू हुई है। पोटेंशियल लीडर्स को देखें, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, चाइना प्लस वन, मेक इन इंडिया, डिफेंस, पावर एनर्जी, ऑटो एसेसरीज, साथ में कैपिटल गुड्स। यहाँ पे सारे ही फैक्टर्स में देखिए, भारत में अब डेवलपमेंट खुद से शुरू किया है, खुद से उसका काम करना शुरू किया है और धीरे धीरे करते करते उसमें वो पकड़ बना रहा है। अगर सिमिलर म्यूचुअल फंड्स की बात करें जो सेम बेंचमार्क के ऊपर चल रहे हैं, तो यहाँ पे हमको वो म्यूचुअल फंड्स दिखाई पड़ेंगे जो कि 1 साल से चल रहे हैं, जिसमें कि एक्सिस इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, कोटक मैन्युफैक्चरिंग और क्वांट मैन्युफैक्चरिंग है। तकरीबन अगर एक्सिस का परफॉर्मेंस देखें, तो 1 ईयर में तकरीबन 20.03% का परफॉर्मेंस चल रहा है। वहीं कोटक का 14.74 और क्वांट का 7.46% का परफॉर्मेंस दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे जो भरोसा सबसे ज़्यादा आपको दिखाई पड़ेगा, वो एक्सेस पे ही दिखाई पड़ रहा है, तकरीबन 5389 करोड़ के आसपास इसका इन्वेस्टमेंट है। अब वो म्यूचुअल फंड देखिए जो कि 5 ईयर्स से ऊपर रन कर रहे हैं, तो आपको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड दिखाई पड़ेगा, जो 1 ईयर में 12.94, 3 ईयर्स में 23.53% और 5 ईयर्स में 25.15% के आसपास चल रहा है। अप्रॉक्सिमेटली रनिंग जब से वो लॉन्च हुआ है तब से 20.86% का लेके रन कर रहा है। इसमें 6186 करोड़ का जो एयूएम है वो जनरेट किया गया है।
उम्मीद करते हैं कि इस डिटेल्ड वीडियो में, इस पूरे प्रेजेंटेशन में आपको समझ में आया होगा इस म्यूचुअल फंड के बारे में, और आपको मदद मिलेगी इस वीडियो से कि डिसाइड करें कि आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब हमारी राय क्या है इस म्यूचुअल फंड को लेकर के, तो देखिए, सबसे पहले एएमसी की बात करें, यूटीआई। तो यूटीआई भारत में पिछले 20 साल से काम कर रहा है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स इनके लॉन्च होके चल रहे हैं। इनका जो एक्सपेंस रेशियो है तकरीबन कम रहता है और काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे हैं ये अपने म्यूचुअल फंड को लेकर के। तो एएमसी पे कोई क्वेश्चन नहीं है। अब आते हैं बेंचमार्क के ऊपर, निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग। ये जो बेंचमार्क है इसमें सारी मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी आती हैं। तीसरा, ये एक इंडेक्स फंड है, यानी जैसे जैसे वो इंडेक्स चेंज होगा वैसे वैसे ये म्यूचुअल फंड भी चेंज होगा, यानी कि फंड मैनेजर की जो रिलेवेंस है वो यहाँ पे थोड़ी सी कम रहेगी। आप इंडेक्स के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। इंडेक्स तो मार्केट कैप के ऊपर चलेगा, जैसे मार्केट कैप चेंज करेगा वैसे इंडेक्स अपने आप चेंज होगा। भारत एक बढ़ता हुआ डेवलपिंग कंट्री है। आने वाले समय में यूएसए, चाइना के बाद भारत ही होगा जो कि मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर आगे बढ़ेगा। सरकार की कई इनिशिएटिव्स हमने इस वीडियो में देखा जो कि मदद कर रही है मैन्युफैक्चरिंग को आगे लेके जाने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग अकेले नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग के साथ रोड नेटवर्क, रेलवेज है, साथ में ट्रांसपोर्टेशन है, साथ में एक्सपोर्ट है, जो कि मदद कर रहा है इसको आगे बढ़ने में, सामान के बनने में, सामान के ट्रांसपोर्ट होने में और एक्सपोर्ट होने में। आने वाले टाइम में इंडिया अगर एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनता है तो जाहिर सी बात है ये कंपनियां जो कि इस इंडेक्स के अंदर आएंगी उनको ही परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। डेफिनेटली एक अच्छा टाइम है, एक अच्छा मौका है। मार्केट इस समय नीचे है, इस समय इस म्यूचुअल फंड में एंटर करके अपनी एक पोजीशन बना के बैठ जाने का बहुत अच्छा समय है। आने वाले टाइम में ये मार्केट ऊपर जाएगा और आप इसमें प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में नहीं भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड जो कि मैन्युफैक्चरिंग थीम के ऊपर चल रहा है उसमें आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, क्योंकि इंडिया आने वाले टाइम में थर्ड कंट्री बनने वाला है दुनिया की जो कि मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम कर रही होगी और एक्सपोर्ट्स में आगे जा रही होगी। ये हमारी राय है, जो हमको लगता है, हमको तीनों चीज़ों में ये प्लस लगती है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस म्यूचुअल फंड को लेकर के। अब आप इस वीडियो को देखा, आपने इस वीडियो को देखा, आप डिसाइड कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। ज़रूरत पड़े तो फिर से देख लीजिए ये वीडियो और फिर डिसाइड करिए कि आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। अगर आपने वीडियो पहली बार देखा, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है, ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। थैंक यू।